अर्जुन द्वारा दुर्योधन की अनीति का कुपरिणाम बताना। संजय कहती है, तदनंतर कौरव वीरों को बड़े वेग से धनुष उठाए आते देख अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, आप घोड़ों को हाकिए और इस सैन्य सागर में प्रवेश कीजिए। आज मैं तीखे बाणों से शत्रुओं का अंत कर डालूंगा। इस संग्राम के आरंभ हुए आज 18 दिन हो गए। कौरवों के पास समुद्र जैसी अपार सेना थी, सो हम लोगों के पास आकर अब गाय की खुरकी सी हो गई। मुझे आशा थी कि पितामह भीष्म के मारे जाने पर दुर्योधन संधि कर लेगा, किंतु उस मूर्ख ने ऐसा नहीं किया। भीष्म जी ने सच्ची और हितकर बात बताई थी, किंतु बुद्धि मारी जाने के कारण उसने उसे भी स्वीकार नहीं किया। फिर क्रमशः आचार्य द्रोण, कर्ण और विकर्ण आदि के मारे जाने पर बहुत थोड़ी सी सेना बच रही है, तो भी युद्ध बंद नहीं हुआ। भूरिश्रवा, शल्य, शाल तथा अवंती के राजकुमार मारे गए, फिर भी इस मारकाट का अंत ना हो सका। जयद्रथ, वाहिक, राक्षसला युद्ध, सोमदत्त, वीरवर भगदत्त, काम्बोज राज्य तथा दुशासन की मृत्यु हो जाने पर भी ये संहार रुक ना सका। भैया भीमसेन के हाथ से अनेकों अक्षौणी पति मारे गए। ये देखकर भी लोभ या मोह के कारण लड़ाई बंद ना हुई। जिसको अपने हित अहित का ज्ञान है, जो मूर्ख नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो शत्रु को गुण, बल और वीरता में अपने से अधिक जानकर भी उससे लोहा लेने का साहस करेगा। आपने भी पांडवों से संधि करने के विषय में उससे हितकारक वचन कहा था, किंतु वह उसके मन में बैठ ना सका। जब आपकी ही बात पर वह ध्यान न दे सका, तो दूसरे की कैसे सुन सकता था। जिसने संधि के विषय में कहने पर भीष्म, द्रोण और विदुर की भी बात को टाल दिया, उसे राह पर लाने के लिए अब और कौन सी दवा है। जिसने मूर्खतावश अपने बूढ़े पिता की बात नहीं मानी, हित की बात बताने वाली माता का अपमान किया, उसे और किसी की बात कैसे अच्छी लगेगी। निश्चय ही दुर्योधन का जन्म इस कुल का अंत करने के लिए हुआ है। महात्मा विदुर ने मुझसे बहुत बार कहा था कि दुर्योधन अपने जीते जी तुम लोगों को राज्य का भाग नहीं देगा, सदा ही तुम्हारी बुराई किया करेगा। उसको युद्ध के सिवा और किसी प्रकार जीतना असंभव है। आज ये सारी बातें सत्य जान पड़ती हैं। जिस मूर्ख ने भगवान परशुराम जी के मुख से यथार्थ और हितकर वचन सुनकर भी उसकी अवहेलना कर दी, वह तो निश्चय ही विनाश के मुख में स्थित है। दुर्योधन के जन्म लेते ही बहुत ही सिद्ध पुरुषों ने कहा था कि इस दुरात्मा के कारण क्षत्रिय कुल का महान संहार होगा। उनकी बात आज सत्य हो रही है, क्योंकि दुर्योधन के लिए ही यहाँ असंख्य राजाओं का संहार हुआ है। अतः आज मैं समस्त कौरव योद्धाओं का वध करूंगा। आप मुझे दुर्योधन की सेना में ले चलिए, जिससे उसको और उसकी सेना को मैं अपने तीखे बाणों का निशाना बना सकूं। घोड़ों की भागडोर हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने उपर्युक्त बात कही, तो उन्होंने घोड़े बढ़ा दिए और निर्भय होकर शत्रुओं की सेना में प्रवेश किया। उस समय अर्जुन के सफेद घोड़े चारों ओर दिखाई पड़ते थे। फिर जैसे बादल पानी की धारा बरसाता है, उसी प्रकार अर्जुन बाणों की बौछार करने लगे। उनके छोड़े हुए बाण योद्धाओं के कवच फाड़कर वज्र के समान चोट करते हुए धरती पर गिर जाते थे। उनके द्वारा कितने ही मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों को प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अर्जुन के बाणों पर उनका नाम खुदा हुआ था। उनके चलाए हुए वैसे बाणों से मानो सारा जगत आच्छादित हो गया। जैसे धधकती हुई आग घास की ढेरी को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन भी शत्रु सैनिकों को भस्म करने लगे। वे मनुष्य, घोड़ा अथवा हाथी पर दोबारा बाण नहीं छोड़ते थे।
उनके एक ही बाण से सबका काम तमाम हो जाता था। अनेकों प्रकार के सहायकों की वर्षा करके उन्होंने अकेले ही आपके पुत्रों की सेना का संहार कर डाला।